नमस्कार, मैं हूं सोनिया। आप देख रहे हैं प्लस गॉसिप और आज हमारे साथ मौजूद हैं 10-29 के आखिरी दस्तक के कलाकार जिनसे हम बातें करेंगे। आइए हम बातें करते हैं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपके 150 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? थैंक यू मैम फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड हम क्लाउड 9 पे हम बहुत खुश हैं। हाँ। मतलब हमारी खुशी का पैमाना ही हमें ही नहीं पता है कि कहाँ जाता है। एंड आई विश ऐसे ही बढ़ता रहे, रॉकेट और ऊपर जाता रहे। और आप जैसे 150 एपिसोड पे आपने हमें ज्वाइन किया है, वैसे ही हमारी डबल सेंचुरी 1000 प्लस पे भी आप हमें ज्वाइन करें। सो दैट्स व्हाट वी वांट। एंड आप देखिए बाकी प्रीति ने विजन ले ही लिया है तो ये 1000 के पार जाने वाला है कारवां। तो बस आपको बने रहना है हर बार 50-50 के बाद, तो ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो सर अभी आगे के एपिसोड में क्या मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है? अभी ऐसा है कि जो हमारी स्टोरी है वो थोड़ी सी पास्ट में जा रही है। पहले जैसे हम प्रेजेंट में थे, फिर सेकंड सीज़न में कुछ चीज़ें हुई जो 5 साल 10 साल आगे की आई, तो अब हम करीबन 200 या 200 आई थिंक 250 साल पीछे जा रहे हैं। तो बाकी आपको देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि हमें भी उतना ही पता है और हम बता भी उतना ही सकते हैं। फिर देखने का मज़ा ही क्या। और हम आपको बता देंगे तो फिर आप हमारा शो नहीं देखेंगे ना। तो फिर वो जानने के लिए आप हमारा शो देखना पड़ेगा और लोगों को बोलिए हमारा शो देखिए। आपको अंदाज़ा दे दिया। जैसा कि मैम एक जो लव स्टोरी होती है या फिर घर का ड्रामा होता है वो उसमें, और एक हॉरर स्टोरी होती है जो उसमें काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आपको कैसा लग रहा है हॉरर सीरियल करके? देखिए मेरे ना बकेट लिस्ट में था हॉरर जॉनर करना, तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा डिफरेंट है। जो अभी टीवी पे जो भी सर्व हो रहा है प्लेटर पे, उससे बहुत डिफरेंट है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे नॉट ओनली सिर्फ हॉरर पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे फैमिली रिलेशंस पे भी फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे लव रिलेशंस पे भी फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे हॉरर, अब तो फैंटेसी भी आ गया है, अब माइथो का भी टच हो गया बिकॉज हम हिस्ट्री में जा रहे हैं। तो आई गेस देयर इज इट्स ऑल अ पैकेज, तो सब कुछ है, तो करने में भी मज़ा आ रहा है। एक्शन सीन, मैंने एक्शन सीन्स किए, मतलब सोचो आप, मैं ऐसे इन रियल आप बोलोगे ऐसे छुई मुई इन्होंने तो उड़ने से लेकर मतलब लोगों को लाते मारने वाला, 4-5 लोगों को एक बार में घायल करने वाला, मतलब यहाँ पे ना मेरी टीम, अरे डायरेक्टर सर, साकेत सर, दुर्गेश सर, अभिषेक सर, सब इतने, मतलब आई एम सो सॉरी बहुत देर से कंटिन्यूसली चल रहा है ना, तो इतना वो डेडिकेटेडली एक्टर्स को मतलब एक कंफर्ट देते हैं कि टू परफॉर्म, यू नो, आप विंग्स दोगे ना तो आप, उनका कहना है तुम जितना उड़ोगे हम तुम्हें उतना ऊपर जाने में हेल्प करेंगे। सो आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा सीन चल रहा था, उसमें लोहे की अलमारी थी और वो लिख के भी नहीं आया हुआ था, राइट। तो इम्प्रोवाइज़ करना था, सिंगल टेक था, वो लोहे की अलमारी सीधा मेरे ऊपर गिर गई एंड मेरा उसमें पूरा ये शोल्डर चला गया बहुत टाइम तक। एंड द टीम, वो लिटरली 1 सेकंड का देर था, वो सब ऐसे दौड़ के पकड़ा, मतलब वो लोहे की अलमारी मेरे फेस पे ऐसा बैंग करती बिकॉज वो पूरी मेरी बॉडी के ऊपर थी। तो हम रिस्क लेते हैं कि अरे हमारा सीन निकल के आए, कुछ डिफरेंट करें, और पूरी टीम का भी साथ रहता है ऑफ कोर्स, नहीं तो मैं भी जिंदा खड़ी नहीं रहती। कोई भी मतलब जो यहाँ पर आर्टिस्ट है ना, वो डायरेक्टर टू डीओपी तो आप कह ही सकते हो, बट बीइंग एन आर्टिस्ट भी किसी का मतलब ऐसा नहीं रहता कि हमें ना कोई भी चीज़ को फेक करना है। अभी सर ने हमारे एग्जाम्पल बताई भी थी कि शास्त्री जी थे तो उनको बर्फ़ की सिल्ली पर लेट कर कुछ सीन करना था। मेरा एक कुछ सीन था कि मुझे पेंट के ऊपर गिरना था, हमारे पास एक ही चांस था उसमें कि बच्ची गिराती और एक ही धक्के में करना है। एंड देन ऐसा था कि उसके बाद रीटेक का चांस नहीं था उसमें, तो और ये 2:30-3 बजे सीन हो रहा था सुबह के, मतलब आप वो सामान को अरेंज भी नहीं कर सकते थे दोबारा से। सो यू हैव टू डू इट। तो उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से हर आर्टिस्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड नॉट ओनली द लीड्स, दे फोकस ऑन ऑल द अदर कैरेक्टर्स। मेरी जो चाची हैं उनको अभी ज़ॉम्बी का पूरा एवतार दिया गया, मतलब कम प्लीज़ ज्वाइन, वो खुद ही बताएंगे, वो खुद बताएंगी। इन्होंने क्या कमाल की परफॉर्मेंस की है ज़ॉम्बी। एंड गीतांजलि कम इन्होंने पूरा शो का सेटअप किया था, इनसे डाइन की स्टोरी स्टार्ट हुई एंड ये पहली डाइन थी हमारे शो की। इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। शक डाला गया था एंड शी वाज लाइक, मैं इनको देख के ना, आप समझो मैं रास्ता बदल लेती थी क्योंकि शी यूज्ड टू लुक सो क्रीपी एंड आई वाज लाइक अरे बाप रे, मैं नहीं इनको देख सकती। उसके बाद वो संगति का असर ऐसा हुआ कि सेकंड में मैं डाइन बन गई। और जब ये बनी तो मैं यही सबसे सवाल पूछती थी कि वो ठीक है, वो ये कर रही, क्योंकि जब मुझे देखती थी वो खुद इतना डरी
डरी हुई रहती थी, और उसके बाद जब खुद ने किया, बट बेस्ट, इतना बढ़िया किया इस लड़की ने, इतना बढ़िया किया। बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई हॉरर सीन किया हो और आप घर पे गए हो रात का? मेरे साथ हुआ है ऐसा। मेरे साथ हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी डायने घूमती रहती थी लाल साड़ी पहन के। हाँ, बहुत सारी डायन घूमती थी लाल साड़ी पहन के। और एक बार ऐसा हुआ 10 o'clock को हमारा शूट ख़त्म हुआ, पैकअप हुआ, और मैं जा रही थी यहाँ से पवई से, एंड सडनली मुझे रास्ते पे लेडीज़ रेड कलर की चमकी हुई साड़ियाँ पहने हुए नज़र आने लग गई थी। और मैं पलट पलट के देख रही थी कि भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। मुझे दिखने लग गई है वाकई में डायन। आजकल हाँ, इन्होंने ये हाँ, ज़्यादा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन बहुत लंबी स्टोरी है यार। लेकिन हाँ, वो बहुत हॉरर था, बहुत ज़्यादा हॉरर था। शूट पर ही हुआ था, लास्ट शो कर रहे थे हम गोवा में लॉकडाउन के वक्त। वो तो इतनी भयानक स्टोरी मैं अभी भी याद करती हूँ ना, तो चुड़ैल वाला एकदम। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि इनके साथ वो पहले हुआ। हाँ, इनके साथ वो पहले हुआ, इसलिए इसमें सबसे पहले डायन बने। ये पास्ट एक्सपीरियंस लेकर चल रहे थे। करेक्ट। भरोसा करते हो, मतलब विश्वास करते हो? अभी हुआ है तो ऑफ कोर्स मैं तो विश्वास करना करती पड़ हूँ जाता भाई। मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ अभी, जब से करने लगी हूँ शो तब से और ज़्यादा करने लग गई हूँ इन सब बातों पे, नेगेटिव एनर्जीज़ पे बिलीव करने लग गई हूँ। सो हाँ, होती है थोड़ी बहुत, बट इट्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती है, जैसे पॉजिटिव चीज़ें होती है वैसे नेगेटिव भी होती है, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मानते हो, वैसा है। जैसा कि मैम 150 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, आगे के एपिसोड में क्या ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है? वो तो देखने पे पता चलेगा। बताएगा, मैंने सेम क्वेश्चन आप पूछते रहोगे। इसके लिए आपको 10-29 देखना पड़ेगा 10-29 बजे ओनली ऑन स्टार भारत एंड एनी टाइम अवेलेबल ऑन Disney+ Hotstar। और बता दो, बहुत मज़ेदार आने वाला है, बहुत मज़ेदार। थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया था बस कि हम बैक जा रहे हैं, तो बैक जाने के लिए आपको फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। राइट। सो मैम, आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? फैंस के प्यार की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। करेक्ट। उन्होंने हमारे शो को इतना प्यार दिया कि हमने 150 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिया। इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमने पहला एपिसोड जब हम शूट कर रहे थे तो वी वर सो, मतलब हमारे ना हाथ पैर कांप रहे थे कि पता नहीं ऑडियंस हमें कैसे एक्सेप्ट करेगी, कैसा प्यार मिलेगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। बट टचवुड द रिस्पॉन्स इज़ ट्रेमेंडस एंड हम अभी भी यही प्रे कर रहे हैं कि आज तुम देखिए, मैंने बोला ना विजन आया है और मेरे विजन सच होता जा रहा है। एंड आपको बोले 1000 में भी आप यही पूछेंगे? हाँ, आप पूछेंगे, आप फैंस को क्या कहने वाले हो? आप ये क्वेश्चन ही तैयार रखिए कि आप 1000 में ये पूछोगे कि अभी आगे क्या होने वाला है, और हम आपको फिर यही बताएं कि देखने पर पता चले। और जो हमारे प्यारे फैंस हैं, आपने जिस तरीके से अभी तक हमें प्यार दिया, वैसे ही अपना प्यार बनाए रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली।